मैं सबसे पहले सतीश जी आपसे बात कर ले रहा हूँ। सतीश जी विदेश में हैं और मैंने आग्रह किया था तो उन्होंने कहा था कि किसी तरह से इस पे कोशिश करेंगे जुड़ने की। सतीश जी मैं आपसे तुरंत इस पे इसलिए आ जा रहा हूँ क्योंकि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है कनेक्शन की दिक्कत हो या आपको जाना जल्दी हो। पहली चीज़ ये ऋषि सुनक जी का प्राइम मिनिस्टर बनना जिसमें हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि हिंदू प्राइम मिनिस्टर हिंदू राज करेगा ब्रिटेन के ऊपर। और केजरीवाल की बात जी की बात बाद में कर लेंगे, पहले ऋषि सुनक के ऊपर। तो मैं ये कह रहा था कि मुझे एक तस्वीर मिली आज सुबह जिसमें सुनक को राम की तरह और अक्षता मूर्ति को सीता की तरह प्रदर्शित किया गया है। एक जो पूरा मैं देख रहा हूँ कुछ समय से, जब से पहली बार ऋषि सुनक का नाम आया प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ये तब नहीं हुआ जब वित्त मंत्री बने थे। जब प्रधानमंत्री बनने की चर्चा हुई तब से ऐसा नैरेटिव बन रहा है कि हमारे जो बड़े नेता हैं वो हर जगह दुनिया में अपना प्रभुत्व जमा रहे हैं, और इसीलिए चीन में जो थे वहाँ के राष्ट्रपति जी को वहाँ की एक कू हो गया था। तीन चार हफ्ते पहले देखा होगा आपने भारतीय मीडिया में, उन्होंने उसको कू की तरह देखा। पहली बात तो ये, और यहाँ आप कह रहे हैं कि जो इंग्लैंड में जो प्रधानमंत्री बदला है वो इसलिए कि हमारे बड़े नेता ने कुछ पहल की है, उनकी वजह से टोरी चुनाव जीते थे इस बार। और वो एक नैरेटिव बन रहा है कि हमारे नेता सबसे बड़े नेता हैं और वो दुनिया भर में जो तमाम चीज़ें हो रही हैं उन पर अपना असर डाल रहे हैं, और इसलिए बनाया जा रहा है कि जैसे कि हिंदुत्व की जीत है। जबकि सच बात तो यह है कि गुजरान वाले के हैं जो पाकिस्तान में है, तो उनको पाकिस्तानी कह सकते हैं आप। वो केन्या में उनके माता पिता पैदा हुए, ये इंग्लैंड में पैदा हुए, तो कहीं से भारत का जो है अगर रिश्ता है तो 6-7 पीढ़ी पुराना है, जब अंग्रेजों का भारत हुआ करता था। तो वो अंग्रेजों के भारत के हिस्सा है, भारत के हिस्सा नहीं है, पहली बात। दूसरा ये कि वो इंग्लैंड में उतने ही नागरिक हैं जितना कोई और हो सकता है। वहाँ के लोगों ने कहा साफ साफ कि जो ब्रिटेन में पैदा हुआ है उसको अधिकार है अपना यहाँ का नेता बनने का। उनको लोग इस तरह देखते हैं, उसको इस तरह कोई देखता नहीं कि वो भारतीय है कि हिंदू है कि क्रिश्चियन है। ये हम लोग कह रहे हैं। इंग्लैंड के लोग ऐसा नहीं कहते कि वो हिंदू हैं कि मुस्लिम है क्रिश्चियन है। साजिद जैसे वहाँ के लंदन के मेयर 10 साल से ज्यादा से हैं, और अभी भी देखिए प्रीति पटेल हमारी होम मिनिस्टर थी, उसकी चर्चा हमने नहीं की। अभी जो सुहेला ब्रेवरमैन है वो होम मिनिस्टर, उनकी चर्चा हम नहीं करते। जब सुहेला को हटाया गया वहाँ के गृह मंत्री के पद से, या उन्होंने इस्तीफा दिया, तो एक नैरेटिव बना देश में, मीडिया ने बनाया कि ये हमारे बड़े नेता कहने से ऐसा हुआ है क्योंकि उन्होंने भारत के खिलाफ कुछ ऐसी बातें कही थी। उन्होंने ये कहा कि जो भारत के लोग हमारे यहाँ आते हैं बन के, इमिग्रेंट जो आते हैं, उनका व्यवहार ऐसा नहीं होता, वो कई तरह काम ऐसे करते हैं कि उनके ऊपर हमें नजर रखनी पड़ेगी। उनका ऐसा मानना था, जबकि खुद भी वो इमिग्रेंट है। प्रीति पटेल भी ऐसी थी, उनका नजर जो था, उनका नजरिया जो तमाम भारतीय हैं इंग्लैंड में उनके प्रति अलग था। तो ऋषि सुनक एक अच्छे स्टूडेंट थे, जैसे आप हैं, सभी हैं, फर्स्ट क्लास स्टूडेंट थे। उनका जो जो पॉलिटिकल जो उनकी राइज शुरू हुई है वो तब उन्होंने शादी कर ली एक अमीर ससुर की बेटी से, और उनके पास इतना पैसा आ गया कि उससे उन्होंने कोशिश की कि हम पॉलिटिक्स में आ जाएं। ये बात सब लोग जानते हैं 10 बरस से, कि उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल किया टोरी पार्टी में अपनी जगह बनाने के लिए, और बोरिस जॉनसन उनको एक जगह दी खड़ा होने के लिए, कैबिनेट में नौकरी दी। जब से वो कैबिनेट में आए उसी दिन से जो मेरे तमाम दोस्त थे इंग्लैंड में, वो कह रहे थे कि ऋषि में एक पॉसिबिलिटी है, प्रधानमंत्री बन सकता है। उसी दिन से चर्चा हो गई, क्योंकि ये चर्चा करीब 10 साल से हो रही है, क्योंकि वो पैसे को लेकर के हो रही है। जो उनके पास $1 बिलियन संपत्ति है, और जो कि इंग्लैंड की रानी के से राजा के संपत्ति से दुगनी है, ऐसा लोग कहते हैं। और 1 बिलियन अमेरिका में बहुत कम है, इंग्लैंड बहुत ज्यादा होता है। आज 1 बिलियन भारत में बहुत कम होता है, सही देखिए तो उनके पास अगर भारतीयों के शब्द देखें तो 200 भारतीयों के पास ज्यादा संपत्ति है, लेकिन वो पढ़े लिखे आदमी है, सोचते ठीक सा, अच्छा बोलते हैं, काफी प्रतिभा है। ये उनकी बहुत जल्दी इतना करना आसान नहीं था। वो इसलिए लोगों ने उन्हें प्रतिभा देखी। बोरिस जॉनसन उनके मेंटर हुए, उन्होंने अपने मेंटर को ही आघात किया, उसको लेकर के पहली बार हार गए। अगर नहीं करते तो शायद उनको वो आसानी से मिल जाता। अगर बोरिस जॉनसन से बात करके निकलते कि भाई ऐसा हो रहा है, आपके ऊपर तमाम मुश्किलें आ रही हैं, जब तक आप उसको हल कीजिए मैं आपका उत्तराधिकारी बन जाता हूँ, और जब भी आप कहेंगे मैं करूंगा, तो कोई मुश्किल नहीं थी। उन्होंने एक विश्वास खो सा दिया था, और जब लिज ट्रस वो खुद विश्वास खो बैठी, क्योंकि उसमें भी उसके पीछे भी कई राजनीति है, उनके गिरने में बहुत बड़ी राजनीति है, और उसमें इनका भी अच्छा खासा हाथ था। तो सब मिलाकर के ऋषि सुनक ने बहुत अच्छा राजनीतिक खेल खेला है, और पढ़े लिखे हैं, अच्छा बोलते हैं। उनको सुन के मुझे लगता है टोनी ब्लेयर की याद आती है।
उनकी अंग्रेजी वही ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की अंग्रेजी है, वो आम इंग्लैंड के वालों की अंग्रेजी नहीं है, बोलती है अच्छी अंग्रेजी। तो ये अच्छी बात है। उसके पहले आयरलैंड में अभी जो उनका नाम क्या है, वो गोवा के वो भी हैं, जो प्रधानमंत्री आयरलैंड के हैं, करीब 10 साल से हैं वो वहाँ के प्रधानमंत्री। उसकी चर्चा हम नहीं करते। एक सिंगर थे जो क्वीन कहलाते थे, उनका नाम, वही पारसी थे, देश के थे, हिंदुस्तान के थे, उनका नाम नहीं लेते हैं। लेकिन चूंकि हिंदू हैं इसलिए इनका नाम देना हमने शुरू कर दिया। लेकिन प्रीति पटेल नाम क्यों नहीं लिया गया पता नहीं, मुझे लगता नहीं। प्रीति पटेल बहुत समय से वहाँ की होम मिनिस्टर है, काफी प्रभावी होम मिनिस्टर थी। उनकी चर्चा भी इस तरह होती है कि वो भारत के समर्थन में नहीं थी। लेकिन ये जो बात है, देखिए, इसके पहले आज से 70-80 साल से भारतीय मूल के लोग तमाम देशों के राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, चाहे मॉरिशस हो, चाहे फिजी हो, चाहे तमाम और जो वेस्ट इंडीज के देश हैं। तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। गवर्नर जनरल जो न्यूजीलैंड का था आज से 15 साल पहले, वही भारतीय था। तो यानी कि भारतीय जो बाहर जाते हैं वो भारतीय नहीं रह जाते, वो उस समाज का हिस्सा बन जाते हैं। उनको ले करके जो हमारे देश में जो बात होती है उसमें थोड़ा सा एक बड़ी मुश्किल होती है। मुझे दुख होता है सोच के कि हम लोग क्यों, जो लोग बाहर जाते हैं उनको हम कैसे एम्ब्रेस कर लेते हैं, वो कोशिश करते हैं एम्ब्रेस करने की, जब वो नहीं करते। कमला हैरिस नहीं किया, निकी हेली नहीं किया, बाबू जिंदल नहीं किया। निकी हेली गवर्नर बनी, बाबू जिंदल गवर्नर बने, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनी। इन्होंने कभी भी भारतीयों को कोई भी समर्थन नहीं किया। प्रीत भरारा अटॉर्नी बने, यूएस अटॉर्नी, अच्छी जगह है, उसको राष्ट्रपति अमेरिका का अपॉइंट करता है। उन्होंने सिर्फ हर भारतीय को चुन चुन के तंग किया, क्योंकि जो लोग यहाँ भारत के मूल के हैं वो यहाँ के नियमों से चलते हैं। और कल ही एक बहुत वीडियो जारी किया गया है, एक रिएक्शन में उसमें लिखा गया, इंडियंस आर द डर्टीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। क्योंकि हिंदुत्व ने इस तरह की बात शुरू की तो उसका एक रिएक्शन भी तो होगा। कहते हैं कि जो अमेरिका में जो भारतीय आते हैं, कई जगह पर उन्होंने गंदगी फैला रखी है, और उसके ऊपर फिर पूरा वीडियो बनाया गया भारत का कि इंडियंस आर डर्टीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। तो ये इसलिए हो रहा है कि हमारे यहाँ एक नैरेटिव है कि हमारे बड़े नेता सब कुछ कर रहे हैं, और हिंदुत्व को लेकर के ये राम बनने वाले हैं, हमारी अयोध्या लंदन बनने वाली है। अगर ऋषि सुनक राम है तो लंदन अयोध्या बन जाएगी। कल एक और देखा, किसी व्यक्ति ने लिखा अच्छा सा कि ऋषि सुनक जो है बहुत ही उदात्त किस्म का एक नाम है, जो कि वेद से आता है। एक ऋषि शौनक हुआ करते थे, वो उसका अंग्रेजी कारण सुनक हो गया। यानी कि अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री घड़ियाल वाले झील से 5 साल में निकल आया करते थे, ऐसा ही एक नैरेटिव बनेगा इसके खिलाफ। तो यानी कि ये जो नैरेटिव है, देखिए आज की तारीख में तय हो गया है कि नैरेटिव जो भी हो, तथ्य जो भी हो, नैरेटिव कौन ले सकता है उसकी तारीफ होती है। तो अब सब कुछ इस पर है कि आप क्या छवि बना सकते हैं। सारी बात परसेप्शन की है। जब मुझे 15 साल पहले हमारे प्रोफेसर ने सिखाया था कि परसेप्शन इज एवरीथिंग, मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं, लेकिन लगता है वही सही है। तथ्य सही नहीं है, सब परसेप्शन की बात है। तो परसेप्शन की जीत जो है, ऋषि सुनक जीत गए हैं, और अब उसको लेकर के हिंदुत्व जीतेगा कि नहीं, ये देखने की बात है। सतीश जी, मैं आतमजीत सिंह साहब और ब्रिजेश आपके पास आ रहा हूँ। सतीश जी से मैं एक चीज पूछ लूं, प्रबल जी ने भी वो एक एक्सट्रीम पोस्टर ले लिया है, जैसे बीजेपी कहती है कि जो मेरे साथ नहीं वो सब राष्ट्रद्रोही, उसी तरह से प्रबल जी का कहना है कि जो उनका सपोर्ट करे सब आरएसएस वाले। ठीक है, नहीं प्रबल जी, आपकी भावनाओं को हम समझते हैं। सतीश जी मुझे एक चीज बताइए, लेकिन ये जो बात उठाई है प्रबल ने, ये बहुत सटल वे है। गांधी की फोटो ना लगाओ, ये अपने में एक ऑलरेडी कम्युनिकेशन करता है, और वो कम्युनिकेशन करता है उन लोगों से जो गांधी को गाली देते हैं। उनको ये अच्छा लगता है कि गांधी की फोटो की जगह आप भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो लगा दे रहे हैं, आप गांधी की फोटो जानबूझ के हटा रहे हैं। तो ये जो प्रबल बात कह रहे हैं, आपको भी ये खतरा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आरएसएस का वो जब आंदोलन चला था अन्ना वाला, उसमें साफ साफ था कि उसमें आरएसएस ने पूरी तरह से समर्थन किया था। तो आपको क्या लगता है कि एक टैक्टिकल सपोर्ट है? सतीश, देखिए, मेरा परिचय अरविंद से हुआ था जब 2000 और 2001 में परिवर्तन शुरू किया था उन्होंने। तब मुझे एक दिल्ली में हमारे साथी थे, हम लोगों ने शुरू किया था वोट इंडिया करके, जिससे कि सारे राजनीतिकों का एक लेखा जोखा वेब के ऊपर आ सके। वो हमने शुरू किया था। हमारे साथ 2-4 और तहलियानी भी थे, एडमिरल और कुछ और लोग थे। तब मैंने उसकी जो देखी बात, मैंने सबसे यही कहा कि ये आदमी सिर्फ सत्ता के लिए सब कुछ करेगा। ये जो कर रहा है इसका एक अच्छा तरीका है अपनी जगह बनाने के लिए लोगों में, और उसमें सत्ता की जो लोलुपता है वो शुरू से प्रधान रही है उसकी समझ में। तो गांधी को हटाना एक बहुत बड़ा, एक मेरे हिसाब से
इससे बड़ा सिंबल कोई और नहीं हो सकता कि आपने गांधी को हटा दिया भारत में। जो इतना बड़ा कांड हो गया और किसी ने चू तक नहीं की। ये जो उसकी प्रतिभा है। मुझे कुलदीप ने, जब मैंने इंडियन एक्सप्रेस ज्वाइन किया, पहले ही उनसे अच्छी मेरी दोस्ती हो गई। मैं असिस्टेंट एडिटर था, वो हमारे न्यूज एडिटर न्यूज थे। उन्होंने मुझसे कहा, देखो, कुछ कहने के पहले बनना पड़ता है जो कुछ कह सके जो कहना चाहते हो। तो अरविंद अब वो बन चुका है जो कुछ कह सके जो कहना चाहता है। अब उसने गांधी तक पर जितना आरोप लगाया, बड़ा आरोप, उसकी तस्वीर हटा दी, उससे बड़ा आरोप क्या हो सकता है। जितना उन्होंने गांधी को गौण किया है उतना कोई नहीं कर पाया, और हम कुछ कह भी नहीं पाए। ये उसकी प्रतिभा है। अब उसने लक्ष्मी गणेश की जो बात की है, बहुत सोच के की है। उससे मालूम हो गया है कि अगर देश में 40% अंधभक्त हैं, उनको जीतने के लिए वही करना पड़ेगा जो उनका नेता करता है, और उससे ज्यादा करना पड़ेगा। आज हमने अच्छी एक कार्टून देखा, उसमें कि हमारे बड़े नेता कुछ पेंट कर रहे हैं, और पेंट का जो है डिब्बा रखा हुआ है, और वहीं अरविंद देख रहा है क्या कर रहे हैं। उसने कहा, ये पीले पेंट से ही कर रहे हैं। उसने डिब्बा उठा के अपने ऊपर डाल दिया उस कार्टून में। यानी कि अब तुम पेंट कर रहे हो, क्या करोगे, हमने खुद ही अपने आप को पेंट कर लिया है। तो अरविंद अपने आप को उस भी रंग में ढलेगा जिससे उसको सत्ता मिलेगी। उसके अलावा उसका कोई दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। सत्या पाना ही लक्ष्य है। अगर हमारे नईन भाई ने मैकियावेली की किताब पढ़ी, प्रिंस, और चाणक्य नीति पढ़ी, तो अरविंद भाई ने बहुत उसको अच्छा पढ़ा है। तो ये मान लीजिए कि अब जो टक्कर है वो ये है कि कौन बेहतर स्टूडेंट है मैकियावेली का। टक्कर वहां पर है, लेकिन इन्होंने वो करना है। मूल्य की बात नहीं होगी। सारी बात जो कह रहे हैं हमारे प्रबल जी, वो सही कह रहे हैं। 2012 में जो उन्होंने आंदोलन शुरू किया, उसके पीछे वही लोग थे जो आपने सामने देखे, उनके साथ आए। उसमें आरएसएस था, आरएसएस स्पॉन्सर्ड लोग थे, बीजेपी के लोग थे, हमारे दोस्त, सबसे अच्छे अजीज दोस्त हमारे अरुण जेटली थे, उनकी भी उसमें शय थी। उन सब लोगों ने इसको मिला के आगे खड़ा किया। तो जो कह रहे हैं कि वो सीक्रेट वेपन आरएसएस का है, उसमें मुझे भी कोई शक नहीं है। उनके संबंध, उनके अपने खुद के विचार जो हैं उससे काफी मिलते हैं, लेकिन उनके विचार अपने कोई नहीं है। उनके विचार हैं किस विचार से हम सत्ता पा सकते हैं, उसमें जो भी सही बैठेगा वो सब करेंगे। सतीश जी, मैं आपसे पूछ लूं, मेरे एक दर्शक भी पूछे हैं, उनका बहुत स्पेसिफिक सा क्वेश्चन है कि मोदी साहब गुजरात मॉडल को दिखा के दिल्ली जीते, क्या केजरीवाल साहब दिल्ली मॉडल को जिता के गुजरात मॉडल का तड़का देके गुजरात जीतेंगे? उन्होंने बहुत स्पेसिफिक सा चीज कही है कि ये गुजरात मॉडल करके दिल्ली के ऊपर कब्जा, केजरीवाल साहब अब दिल्ली मॉडल लेके जा रहे हैं, लेकिन तड़का गुजरात मॉडल का भी दे रहे हैं। नहीं, जिन्होंने कहा है वो ठीक कह रहे हैं। देखिए, आज की तारीख में बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, और केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल को लेकर के पंजाब जीता, और दिल्ली मॉडल लेकर गुजरात जा रहे हैं। उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब वही देगा जो गुजरात मॉडल समझता है, उसकी एक काट निकालेगा। गुजरात मॉडल कुछ नहीं था, उसमें कुछ ऐसा था ही नहीं जो स्थायी हो या तथ्य हो। उसमें सिर्फ एक बात थी कि एक कवर पेज बना दिया गया था। तो जैसे कि आपको 300 किलोमीटर नहर पे सोलर पैनल लगाने हैं, आप 1 किलोमीटर पे लगाया, उसको आपने अखबार में दे दिया और आपने घोषणा कर दी, बाकी 299 का कुछ काम नहीं हुआ। आपने कहा इतने घर बनाएंगे, कुछ बनाया, तस्वीर आ गई, बाकी खत्म हो गई। यानी कि उसमें एक जो छवि बनाने की बात है वो था गुजरात मॉडल। कम से कम दिल्ली की सरकार ने छवि बनाने के नाम पे शिक्षा और स्वास्थ्य और बिजली और पानी, 4 जो है उसके मुद्दे हैं, उनको लेकर के अगर वो आगे बढ़े तो जाहिर है सब लोग पहले तो वही चाहते हैं। अगर आपने देखा उसकी जो अभूतपूर्व जीत हुई पंजाब में, कोई आसान नहीं थी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। मुझे लगता है कि उसने वो जगह बनाई है लोगों के बीच में, क्योंकि बेसिक जो हमारे इश्यूज हैं वो ये है। इसके बाद धर्म की बात, जाति की बात, उससे बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ जाते हैं भाजपा के साथ, लेकिन अंत में लोगों को पानी चाहिए, बिजली चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, खाना पीना चाहिए। अब जो लाभार्थी हैं हमारे भाजपा के, उनको अनाज तो मिल गया, लेकिन उनको बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य नहीं मिला। इन सब कोशिश जरूर हुई, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं हुआ। एक और बात कहना चाहूँगा जो सब लोग कह रहे हैं, वो ये कि अगर आप देखें अरविंद केजरीवाल अपने आप किस तरह से गढ़ रहे हैं। उनका गढ़ने में ये था कि एक समय में मोदी के सामने जाना चाहते थे, फिर उनको लगा कि नहीं कर सकते, तो उन्होंने उससे सीखना शुरू किया। तो मोदी जी ने किताब लिखी है राजनीति में किस तरह सत्ता पाई जाए, आप कहीं से भी पा सकते हो, उस किताब उन्होंने लिखी है।
उस किताब के उनके सबसे अच्छे स्टूडेंट जो हैं वो केजरीवाल साहब हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में अगर आप देखें, करीब से देखें थोड़ा सा, तो वहाँ काफ़ी अंदरूनी संघर्ष चल रहा है। जो अमित शाह के जो कार्यकर्ता हैं और मोदी कार्यकर्ता हैं, उनमें संघर्ष है। उन दोनों में है कि नहीं पता नहीं, इन दोनों, लेकिन कार्यकर्ताओं में संघर्ष है। तो वो बात शुरू हो गई है। आरएसएस को जो बाजदाइज किया मोदी ने, उससे आरएसएस को भी अपनी नई भूमिका तय करनी पड़ेगी। तो आरएसएस अपनी बड़ी भूमिका तय कर रही है कि कैसे हम किन किन चीज़ों को समाज में लाकर के उसके ऐसे सोशल इंजीनियरिंग करें, जो हमारे नरेंद्र भाई जो लेके भाग गए हैं सब कुछ, वो सब कुछ दबा दिया है, सब कुछ छोटा बना दिया है, उससे कैसे हटे। तो मुझे लगता है जो आज की जो लीडरशिप आरएसएस की है, वो कहीं सोच रही है इस तरह से कि किस तरह से जो आज एक व्यक्ति की तरफ जो एक कंसंट्रेशन हो गया भाजपा में, उससे निकले। एक तो वो बात हो गई, और उसके लिए अरविंद केजरीवाल को एक बिल्कुल एक समर्थन को मिला हुआ है, जो कि एक आप कहिए कि साइलेंट सपोर्ट उनको दे रहे हैं। एक तो वो हो गया, और उसके ऊपर जो उन्होंने एक जो डेवलपमेंट का जो एक मॉडल बनाया है, जिसमें बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो उसके चार जो उसके खंबे हैं, वो काफ़ी मजबूत खंबे हैं। तो अगर आप देखा, अरविंद ने दिल्ली में अभूतपूर्व जीत पहली बार पाई। उतनी वोट या उतनी सीटें कभी किसी को देश में कहीं जगह मिली थी। दूसरी बार भी उसकी जीत कोई कम कम काबिल तारीफ नहीं थी। उसके बाद उन्होंने देखा, आपने देखा जो पंजाब में जो हुआ, अपने आप में वो भी अभूतपूर्व था। तो उसमें कुछ बात है कि लोग जनता से एक तरह रेजोनेट कर रहे हैं वो, और इसीलिए लक्ष्मी गणेश का नाम दिया कि हर आदमी लक्ष्मी गणेश की बात करता है। तो धन संपत्ति जो जुड़ी हुई है, अपने आप में अगर देखें सिंबॉलिज्म के नाम पे, ये एक बहुत बड़ा उसका एक बोल्ड स्टेप माना जाएगा कि उसने बोल्ड स्टेप से लक्ष्मी गणेश की बात करके बात आगे बढ़ाई है। लेकिन तो एक तरफ तो उसने विकास की बात की, एक तरफ सिंबॉलिज्म बात कर रहा है, एक तरफ लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहा है। और जहां तक संगठन की बात है, उस पर संगठन जरूर नहीं है, लेकिन अगर आरएसएस को सपोर्ट करता है, साइलेंट सपोर्ट करता है एक हद तक, इसलिए कि भाजपा में केंद्रीय सत्ता का केंद्रीकरण जो हो गया है, उससे कैसे उसका जवाब दिया जाए। तो आरएसएस सिर्फ भाजपा को नहीं देख रहा है, आरएसएस तस्वीर भाजपा से बड़ी है। भाजपा एक अंग है उसका, एक उसका हिस्सा है, उसका एक हथियार है। लेकिन अगर भाजपा उसके हाथ से निकल जाएगी या उसको दबाएगी, उसको जवाब देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है राजनीति जो आज की तारीख में खेली जा रही है, उसमें भाजपा की अपनी जो अस्मिता है, जो उसकी अपनी पहचान है, अपनी उसकी जो उसकी ताकत है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उसके जवाब में अरविंद उनका एक मोहरा है। और आप जो विकास और तमाम जो मुद्दे साथ में आ रहे हैं, जो वो नई खिचड़ी जो बना रहे हैं, उनकी जो रेसिपी जो है, वो अलग तरह की बिल्कुल नई रेसिपी है। लेकिन वो रेसिपी सत्ता पाने के लिए है, उसमें दो राय नहीं है, और शायद सफल हो जाएंगे वो गुजरात में भी। जी, जी।